आज हम करेंगे चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु 2, 3 और 4, 1। ठीक है, तो हमने क्लास 9th में सीखा था बिंदु को कैसे दिखाते हैं। देखिए 1, 2 और 1, 2, 3। तो यहाँ पे कहीं बिंदु होगा 2,3। ठीक है, दूसरा बिंदु कौन है 4,1, 3 और 4। ठीक है, तो ये 4,1 है। तो इनके बीच की डिस्टेंस ये निकालनी है। क्लियर, ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये 2,3 और ये है क्या 4,1। लेकिन हमें यहां पे क्या निकालनी है डिस्टेंस। तो क्या करेंगे हम पॉइंट को सीधा ले लेते हैं ऐसे। क्लियर, ये पॉइंट हो गया ए 2,3। हम स्केल पे नहीं बनाएंगे, ये कार्तीय तल पे इसे नहीं बनाएंगे, ग्राफ नहीं बनाना है, सीधा यहाँ पे लिख दीजिए। ये पॉइंट ए है 2,3, 4,1। ये मैंने आपको समझाने के दिखा दिया कि इस तरह से जो दो पॉइंट हैं हम उनके बीच की दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट है, देखो किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई। इसका भी कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट कौन होगा एक्स और वाई। अब देखो ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई। अगर हम, और हमारे पास दूरी सूत्र है ए बी की दूरी निकालनी है, तो कौन सा, देखो इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए ये पहला पॉइंट दे रखा है तो हम इसे ले लेते हैं x1 y1। ये दूसरा पॉइंट है तो इसके लिए ले लेते हैं x2 y2। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। दूरी सूत्र है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला है, बुक में इसका जो है सिद्ध भी कर रखा है, देख लेना आप उसे वहां से। तो देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्यों, दूरी हमेशा क्या होती है बच्चों, धनात्मक होती है, तो जो आंसर आएगा दोनों में सेम आएगा। तो मैं इसे x1 y1 ले लेता हूं पहला पॉइंट, इसे ले रहा हूं दूसरा पॉइंट। आप पॉइंट किसी को भी चेंज कर सकते हैं, इसे भी x1 y1 ले सकते हैं और इसे x2 y2 ले सकते हैं। ठीक है, मान रखते हैं, देखिए x2 कितना हुआ बच्चों 4 माइनस x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2, देखिए y2 कितना है 1 माइनस y1 देखिए कितना है 3। यहां से मान रख दी हमने कहा फॉर्मूले में। 4 माइनस 2 कितना होता है 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 होगा बच्चों कितना -2। 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो देखो 8 का वर्गमूल निकालना है। तो हमने सीखा है क्लास 8th में कि पहले हम इसके क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 8 के गुणनखंड क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो जिसका पेयर बन जाता है उनमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी और जो जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगी। 2 वर्गमूल 2 मात्रक कहेंगे या इकाई कहिए। तो ये आ गए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में ही आंसर छोड़ देंगे। 8 को देखो, अगर आपको सीधा पता है तो चेक कर लो कि एक स्क्वायर नंबर ढूंढो जिसे गुना करके 8 आ जाए। तो देखो 4 2 जा 8 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 रूट 2। इस तरीके से आप इसे सीधा भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए -5,7 और -1,3। तो दो पॉइंट लेने हैं। अब मैं सीधा दिखा रहा हूं आपको। पहला पॉइंट ले लेते हैं ए और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी। पहला पॉइंट है -5,7, दूसरा पॉइंट है -1,3। ये x1 y1, ये x2 y2। मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं ताकि आप समझ, थोड़ा सा आपको भी प्रैक्टिस हो जाए कि x1 y1 और x2 y2 कहां है, कैसे आप उसे देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही मैं x2 कहूं तो x2 का मतलब यहां पहुंच जाना, आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन है x2, कौन है x कोऑर्डिनेट और किसका सेकंड पॉइंट का, ये आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। -1
-x1, देखो x1 का मतलब यहां आ जाना चाहिए आपके पास, ये x1 हो गया, -5 और इसका है होल स्क्वायर। y2 कहूंगा तो सीधा यहां आ जाना चाहिए दिमाग, कहां पे 3, y1 तो y1 आपके पास ये है कौन 7, ठीक है। मैंने जान के नहीं लिखा था कि आपको पता लग जाए कि x1 y1 हम इसे ले रहे हैं और x2 y2 इसे ले रहे हैं। अब देखिए -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 चिन्ह साथ में है, होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब दोनों को एक साथ ही हल कर लेंगे, यहाँ पे इसे हल कर सकते थे लेकिन मैं अब साथ ही कर देता हूँ। 5 में 5 -1 + 5 कितना हो जाएगा 4 का वर्ग, और देखो 3 - 7 -4 का वर्ग। पूर्णांक आपको आता होगा किस तरह से हल करेंगे, तो देखो 7 में से 3 घटाएंगे 4 और जब घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आता प्लस था, तो यहाँ पे क्या आया प्लस। 4 का वर्ग कितना हुआ 16, -4 का वर्ग भी 16, तो 16 और 16 कितना होता है बच्चों 32। और मैंने बताया था देखो या तो आप इसके गुणनखंड कर लीजिए, या देखिए 16 को 2 बार गुणा करके 32 आया, तो 16 × 2 इसके गुणनखंड है। 16 में ही क्यों तोड़ा, देखिए 16 का वर्गमूल हमें पता है कितना 4, तो 4 वर्गमूल 2 मात्र। अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप पहले पूरे गुणनखंड कर लीजिए, फिर 2 के जोड़े बना लीजिए। तीसरा देखिए पॉइंट है, एक पॉइंट है a, b और दूसरा पॉइंट है माइनस, इसे b ले लेते हैं, -a, -b। इनके बीच की दूरी निकालनी है, ए बी की दूरी बराबर वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट को याद कर सकते हैं। देखिए x2 मतलब यहां देखिए फिलहाल मैं इसे ले रहा हूं x1 y1, इसे ले रहा हूं x2 y2, तो x2 हो गया -1 माइनस x1 हो गया कितना a प्लस y2 देखिए -b -y1 b का होल स्क्वायर, -a और -a जोड़ेंगे तो देखो जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस वाली संख्या है। 1 और 1 कितना हो जाएगा -2a, ठीक है। यहाँ पे 1 पढ़ेंगे, 1 -1 -2 हो गया। ऐसे ही -b क्या हो जाएगा -2b। सबसे पहले वर्ग कर देते हैं, -2 का वर्ग कितना होता है 4 और a का वर्ग a², -2 का वर्ग 4 और ये b का भी स्क्वायर होगा, देखो दोनों का ब्रैकेट में है ना। अब देखिए 4 में से कॉमन कर रहा हूं तो a² प्लस b², 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, वर्गमूल a² प्लस b², यही आपके पास हो गई दूरी। कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते, देखो यहाँ पे क्या करते हैं 4 यहाँ पे आ गया कॉमन, तो 4 का वर्गमूल 2 और a² का वर्गमूल a और b² का वर्गमूल b। क्या सही है ये गलत है बच्चों। क्यों, यहाँ देखिए जब तक बीच में प्लस है, अगर ये ऐसे होता 4a², इसका वर्गमूल आ सकता है 2a, 4b², 4 का वर्गमूल 2 और b का वर्गमूल 2, लेकिन 4a² और 4b² का वर्गमूल 2a प्लस 2b नहीं होगा। जब तक बीच में प्लस है तब तक वर्गमूल आपके पास नहीं ज्ञात होगा। तो ये सब क्या है गलत है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। तो ध्यान रखना अगर बीच में प्लस है तो वर्गमूल नहीं निकालेंगे, ठीक है। बिंदुओं 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो 2 पॉइंट है, तो 0 0 से तुम्हें पता लग गया होगा 0 0 का मतलब कौन हो गया बच्चों मूल बिंदु, और 36,15 दूसरा पॉइंट है, तो ये a ले लेते हैं, इसे b। तो ए बी की दूरी कैसे निकलेगी बच्चों, ए बी की दूरी वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब देखिए बच्चों x2 देखिए कितना है 36 -0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 -0 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कर लीजिए, 36 का स्क्वायर पता नहीं है तो 36 का स्क्वायर कर लेते हैं। 36 को 36 से गुना कर देंगे, 6 36, 3 और 6 18 और 3 21, 3 6 18, 1 3 3 9 और 1 10, 6 9 और 2 और 1 1296 आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। 15 का वर्ग आपको पता है 225, 5 और 6 11, 9 और 2 11, 1 12 का 2 1 2 2 4 1 5 और 1 1521 आ गया।
क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? चेक कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए बड़ा नंबर है, 3 पंजे 15, और देखो 3 का भाग 2 में देना है तो कितना आएगा? 0 बार जाएगा, और 21 होगा, 3 सते 21। यहाँ पे बच्चे कई बार 0 नहीं लिखते हैं आप, ठीक है। 7 और 5 12, यानी कि 3 का भाग फिर जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा 20, 3 छंग 18, 2 3 नम 27। और देखिए ये वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है? 13 का, तो इसमें 13 का भाग जाएगा, 13 एकम 13, 3 13 तिया 39, और 13 का भाग 13 में एक बार। इसका वर्गमूल देखो, ये भी वर्ग संख्या है, इसका मतलब 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13। तो देखो जोड़ा बन गया, इस जोड़े से 3 ले आओ, इस जोड़े से कौन लाओ बाहर? 13, तो 13 तिया 39 मात्र। इसके क्या आगे इन दोनों के बीच की दूरी आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या करना है? क्या बिंदु, 3 बिंदु दे रखे हैं, क्या सरेखी हैं? 3 पॉइंट है, ठीक है। तो सरेखी का मतलब देखिए, पहले 3 पॉइंट रखे, इसे ले लेते हैं ए, इसे ले लेते हैं बी, और ये 3, ठीक है। ये हमने दिखा दिए हैं, क्यों? अभी मैं बता देता हूं आपको। देखिए -2, -11, क्या ये सरेखी है? ये पूछ रहा है आपसे, क्या ये तीनों एक ही लाइन में है? ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, एक पॉइंट ये हो, एक पॉइंट ये हो, एक पॉइंट ये हो। अब ये सरेखी नहीं होंगे, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे हम? दूरी सूत्र के प्रयोग से कि ये सरेखी है कि नहीं। देखिए अगर ये तीनों बिंदु सरेखी है तो यहां से ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी निकालेंगे, और ए सी की दूरी, देखो अगर सरेखी है ये दूरी निकालो, ये दूरी निकालो, और ए से सी की दूरी निकालो। अगर ये तीनों ए बी और बी सी ए सी के बराबर आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि बिंदु तीनों सरेखी हैं। तो पहला हम काम करते हैं, हम निकाल रहे हैं ए बी की दूरी। देखो मैं सीधा निकाल दे रहा हूं, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। देखो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करो, 2 - 1 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर। लेकिन एग्जाम में आप इसमें फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। 2 - 1 कितना हो गया बच्चों? 1 का स्क्वायर, 3 - 5 कितना हो गया? -2 का स्क्वायर, और 1 का वर्ग 1 -2 का वर्ग 4, ये हो गया वर्गमूल 5 मात्र। तो वर्गमूल 5 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.24 ऐसी कुछ होता है, ठीक है, याद रखिए। नहीं तो भाग विधि से निकाल लेंगे। BC की दूरी निकाल रहे हैं, BC बिंदु देखिए ये है BC। तो देखो -2 एक्स कोऑर्डिनेट से x माइनस कर दीजिए, -2 का स्क्वायर, समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए ये और माइनस ये का स्क्वायर, और इसमें से इसे घटा दीजिए, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट देखिए, -1 11 -3 का स्क्वायर, -2 और -2 क्या हो जाएगा बच्चों? -4 का स्क्वायर, -11 और -3 क्या हो जाएगा? -14 का स्क्वायर, -4 का वर्ग 16 और 14 का वर्ग होता है 196। दोनों को जोड़ लीजिए, 6 6 12 का 2, 9 1 10 और 1 11, और हासिल 1 और 1 2, वर्गमूल 212 मात्र। तीसरा निकालेंगे AC। AC निकलेगी, AC की दूरी देखो, C और A देखिए, C है -2 और -1 का वर्ग प्लस -11 और -5 का वर्ग, -11 -5 का वर्ग। सॉल्व कर देते हैं, जगह कम है, नहीं तो आप इसी के नीचे करिए, ठीक है। -2 और -1 क्या हो गया? -3 का वर्ग, -11 और -5 कितना हो गया? -16 का वर्ग, -3 का वर्ग 9 और 16 का वर्ग होता है 256। 256 में 9 जोड़ो, 265 हो जाएगा मात्र। अब हमें चेक करना है कि क्या ये दूरियां बराबर हैं। देखो वर्गमूल 5 तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 212 का, ठीक है, और 265 का वर्गमूल निकाल लीजिए, या दूसरा तरीका है इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है। या तो भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए, और देखो वर्गमूल 5 है, वर्ग 212 का वर्गमूल क्या होगा एक बार चेक कर लेते हैं। 2 × 2 1 0, 2 × 12, 2 × 5 10, 1 2 8 16, नहीं 2 × 5 10 और 2 चौक 2 3 6 53, और 53 कैसी संख्या है? अभाज्य। तो लग रहा है आपको कि ये दोनों बराबर आएंगे। देखो इसका वर्गमूल आ गया 2 वर्गमूल 53, और इसका भी वर्गमूल निकाल लीजिए, 265 का भी वर्गमूल निकालेंगे तो
0 2 6 12, 2 से 5 10, 2 3 6, ठीक है। 2 5 पंजे 25, 1 5 3 15, इसका वर्गमूल भी कितना आ गया 53 ही कम 53। तो चलो मैं इसका वर्गमूल लिख देता हूं। इसका वर्गमूल है 2 वर्गमूल 53, और इसका देखो, इसका तो वर्गमूल ज्ञात ही नहीं हो रहा है। ये है वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल, सॉरी वर्गमूल 5 गुना 53, ऐसे इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको, देखो ये वर्गमूल 5 है, इनमें कहीं भी वर्गमूल 5 इसमें है, लेकिन इसमें वर्गमूल 5 नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ के ये संख्या नहीं आएगी। तो यहां पे हम लिख देंगे कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। देखो इन्हें जोड़ के ये संख्या नहीं आ रही, क्योंकि ये तो वर्गमूल 53 वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 2, इन्हें दोनों को जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि इस पे वर्गमूल 5 है, इस पे वर्गमूल 53 है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, किसके, ए सी के। तो ये अगर बराबर नहीं है तो अतः बिंदु सरेखी नहीं है, अतः बिंदु सरेखी नहीं है। क्लियर। तो सरेखी कब होंगे, जब ये दोनों दूरियां जोड़ के इसके बाद आ जाएंगे। दूसरा तरीका है कि भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए, 1 अंक तक चेक कर लीजिए उससे भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जांच कीजिए कि क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के, तो बिंदु देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो मैं एक त्रिभुजी बना देता हूं ए, और ये पॉइंट हो गया मान लीजिए बी, और ये पॉइंट हो गया सी। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5, -2, बी के कोऑर्डिनेट देखो 6, 4, और सी के कोऑर्डिनेट देखो 7, -2। हमें जांच करनी है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखो अभी हमने दूरी सूत्र सीखा है, तो चेक कर लेते हैं कि तीनों दूरियां निकाल लेते हैं, ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ए बी की दूरी देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स माइनस कर दीजिए, 6 - 5 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर हो गया। y कौन होता है दूसरा कोऑर्डिनेट, 4 - -2 का स्क्वायर, 4 माइनस और किसे घटाना है -2 का स्क्वायर। तो यहां लगा दीजिए एक ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट -2 का, ये ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 5 कितना हो गया बच्चों 1 का वर्ग। यहां पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, तो ये हो गया 6 का वर्ग। वर्गमूल 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग होता है 36, तो 36 और 1 37। तो 37 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा। दूसरी दूरी निकाल लेते हैं BC। BC की दूरी देखिए x2 - x1, मैं लिख नहीं रहा हूं कौन सा पॉइंट x2 है, ठीक है, कौन सा दूसरा बिंदु है, कौन सा पहला बिंदु है, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना, डायरेक्ट कर रहे हैं। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कौन होगा -2, माइनस y1 कितना होगा 4 का स्क्वायर। 7 में से 6 घटाएंगे 1 का वर्ग, और -2 और -4 जोड़ेंगे -6 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 और -6 का वर्ग कितना होता है बच्चों 36, तो 36 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा वर्गमूल 37 मात्र है। वैसे तो दो दूरियां देखो बराबर आ गई, ये दूरी और ये दूरी बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तीसरी दूरी भी चेक कर लेते हैं, देखो क्या आ रही है AC। AC क्या हो जाएगा, इसे ले रहा हूं पहले 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2, इसे पहले लिया है तो इसे ही पहले लेना पड़ेगा y भी, और -2 तो ब्रैकेट के लिए, और ये इसका स्क्वायर। क्लियर। 7 - 5 कितना हो गया 2 का वर्ग, और -2, और देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 0 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 और 0 का वर्ग 0, तो कितना आ गया 4 + 0 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 मात्र। तो दिख रहा है आपको कि ये दोनों दूरियां बराबर हैं, लेकिन ये दूरी इसके बराबर नहीं है, ठीक है। चूंकि यहां पे लिख दीजिए AB = AC, AB की दूरी और BC की दूरी बराबर है, ठीक है। अतः अगर त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई समान हो गई, अतः बिंदु लिख दीजिए क्वेश्चन में जो लिखा है, अतः बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन पूछा था कि क्या बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, अतः बिंदु समद्विबाहु
त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्यों है? क्योंकि तीन भुजाओं की लंबाई, तीन भुजाओं में से दो भुजाओं की लंबाई क्या है? बराबर है। ठीक है, अगर तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर आती तो हम कह सकते थे कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो त्रिभुज का प्रकार निकालना होगा तो याद रखिए हम किसका यूज करेंगे? दूरी सूत्र का। अगर हमें बताना है कि किस प्रकार का त्रिभुज है तो हमें हमेशा दूरी सूत्र का यूज करके हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का ये त्रिभुज है।